Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We are sitting in God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। And Bible says God is pleased when we believe in Him. और बाइबल कहता है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वह प्रसन्न होता है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। come in your presence आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। as we are here to listen your word. हम यहाँ आए हैं आपका वचन सुनने के लिए। Blessed with your truth. तो आपके सत्य से हमें आशीष दो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। Thank you for all your wonderful blessing. आपके अद्भुत आशीषों के लिए आपका आभार। Thank you for forgiving our sin. हमारे पापों को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह आपका धन्यवाद। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। We are here to study your word. आपके वचनों का अभ्यास करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए Holy हैं। Spirit, come. पवित्र आत्माओं, In you we believe. आप में हम विश्वास करते हैं। Come and bless with your truth. आपके सत्य से हमें आशीष दो। आओ, Open our ear. हमारे कान खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो So that we be able to see your glory. ताकि हम आपका महिमा देख पाए। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Yes, Father, we pray. आप पिता, हम प्रार्थना करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say Amen. आइए आमीन कहे। Praise Lord. परमेश्वर प्रभु का महिमा हो, Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। We are studying Jesus Christ parables. यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे हैं। And from Luke 13 chapter 1 to 9 we are going to read and study. और लुका का सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से 9 वचन हम पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। This is 48th parable. यह 48वां दृष्टांत है। And in this parable और यह दृष्टांत में there is a story about Lord Jesus saying, teaching that God, you can be saved by God's wrath if someone meditate for you. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के Someone शिक्षा be mediator and intercede for you. प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के बारे में इस दृष्टांत में लिखा गया है, जो प्रभु ने बताया कि परमेश्वर के क्रोध से तुम बच सकते हो यदि कोई मध्यस्थ बने, मध्यस्थी करे तो। Let's read from verse 1. आइए पहले वचन से पढ़े। Now at the same time some have come to tell him about the Galilean whose blood Pilate has mixed with their sacrifice. उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। So Jesus was crowded around, he was around with this crowd. तो यीशु मसीह की चारों ओर भीड़ थी। And they were talking about Galilean people who were been killed and their blood was mixed with sacrifice at Pilate time. और पिलातुस ने जो गलीलियों को मार डाला था और बलिदानों के साथ उनके लहू को मिश्रित किया था, उन बातों के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। How strange that happened. कि ये कैसी घटना हो गई। And verse 2. और दूसरा वचन, And Jesus answered them, saying, यीशु ने फिर उनको जवाब दिया यह कह के, Do you think that these Galileans were sinner worse than all the Galileans? क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? They were suffer in this such way. Do you think that they were worse than other people? उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि ये गलीली लोग दूसरे लोगों से ज्यादा पापी थे? This Pilate killed all those Galileans and so they were more sinner. यह पिलातुस ने वे सारे गलीलियों को मार डाला था, उसका मतलब क्या ऐसा होता है कि वे ज्यादा पापी थे? Verse 3. तीसरा वचन, Jesus said, No, I tell you the truth. यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुमसे सच कहता But हूँ, unless even you repent not, you will also perish as well. परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। Unless you repent,
यदि तुम मन ना फिराओ तो। So Lord said they were suffered. You even will suffer if you won't repent. तो प्रभु ने कहा कि वे लोगों को तो आपत्ति में मरना पड़ा, और यदि तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही होगा। If you want that you be saved, repent. यदि तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ, उद्धार पाओ, तो पछतावा करो। Or you might be attacked sudden. अन्यथा ऐसा होगा कि अचानक तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ पड़ेगी। The dead Galileans were more sinners than other. Lord asked them. प्रभु ने उनको सवाल पूछा कि जो मर गए वे गालीली क्या दूसरे लोगों से अधिक पापी थे? And if they would say yes, और यदि लोग ऐसा कहते कि हाँ वे लोग ऐसे ही थे, then Lord have to say that even if you don't repent, you will see the same result. तो प्रभु शायद ऐसा कहते कि यदि तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा। You are thinking they were more worse and they were more sinner than another Galilean, and so that happened. Why don't you even repent? तुम ऐसा सोच रहे हो कि वे गालीली लोग ज़्यादा खराब थे और दूसरे गालीली से ज़्यादा पापी थे, तो उनका हाल ऐसा हुआ, तो तुम यह सोचकर जानकर प्रायश्चित क्यों नहीं करते? If you all think this worse happened to those Galileans, don't you think the other were good? ये तुम सब ऐसा सोचते हो कि वे गालीली लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो क्या तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि क्या दूसरे गालीली लोग अच्छे थे? Nor think neither to us any evil will harm us. Not even think like this, that no evil will come upon you. ऐसा मत सोचो कि ऐसी कोई खराब परिस्थिति या आपत्ति हमारे पर नहीं आएगी। Nor we are going to destroy as those sinners. Don't think that way. और वे पापी के समान हमारा नाश नहीं होगा, ऐसा भी मत सोचो। So these people were talking that those were worse people, they were bad, much bad people, so they were destroyed. तो यह लोग ऐसा सोच रहे थे कि वे मरने वाले लोग ज्यादा खराब लोग थे और ज्यादा पापी थे, इसीलिए उनका विनाश हो गया। All are sinners. सब पापी है And all need to be saved. और सबको उद्धार पाने की जरूरत है। Why to be saved? उद्धार क्यों पाना है? From what they have to be saved? और किस बातों से उनको बचना है, उद्धार पाना They है? have to save by God's wrath. परमेश्वर के क्रोध से उन्हें बचना है। So all must repent, Jesus said. इसीलिए सबको मन फिराना चाहिए, यीशु ने ऐसा कहा। And to be saved from judgment of God. और परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए Those who died not for their sin, वे लोग जो मर गए not for they were sinner. वे पापी थे इसीलिए नहीं मरे। Don't think if you don't sin, you will never die. ऐसा मत सोचो कि यदि आप पाप नहीं करोगे तो कभी मरोगे नहीं। There are such people who don't sin. ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी पाप नहीं करते। They say we never sin. वे कहते हैं कि हम कभी पाप नहीं करते, But everyone have to die. लेकिन हर एक को मरना पड़ता है। That is the law of God. यह परमेश्वर का नियम है। So Lord didn't taught that repent that you will never die. तो प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया कि तुम पछतावा करोगे तो कभी मरोगे नहीं। But he said, लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा, if you return to God, you will be forgiven. यदि तुम परमेश्वर की ओर वापस आओगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा। So turn back from evil. तो दुष्टता से मन फिराओ। If you think that they were worse people, जो लोग मर गए वे लोग ज्यादा खराब लोग थे, या ऐसा यदि तुम सोचो, those good are living, you think they will never die? तो जो अच्छे लोग अब तक जीवित थे वे कभी मरेंगे नहीं, क्या तुम ऐसा सोचते हो? Lord said, प्रभु ने कहा, they died for they repent not. वे इसीलिए मरे क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। Not for they were sinner, वे पापी थे इसीलिए नहीं, but they died for they didn't repent. लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, पछतावा नहीं किया, इसीलिए मरे। They died in sin, that what Jesus said. वे पाप में मरे, ऐसा यीशु ने कहा। Lord taught that better die
confessing your sin. He taught like this. अपने पापों को कबूल करके मरना यह अच्छी बात है, प्रभु ने ऐसा सिखाया। It is better to die as righteous man. धर्मी बनकर बनना यह बेहतर है, ऐसा कहा। All have to die. One day everyone will die. एक दिन हर कोई मरेगा और हर एक को मरना है, Every die in various way. और हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह से मरता है, But they should not die in sin. लेकिन उन्हें पाप में नहीं मरना We चाहिए। should not die as a sinner. पापी बनकर हमें पापी होकर हमें नहीं मरना है। The people, they were talking that those Galileans were more sinner. This they were talking. वहाँ के लोग ऐसा बात कर रहे थे कि जो मर गए वे पापी तो अधिक पापी थे, वे लोग अधिक पापी थे। And Jesus said, और यीशु ने उनको कहा, if you don't repent, यदि तुम मन नहीं फिराओगे people will call the sinner died. तो लोग फिर से कहेंगे कि ये पापी लोग मर गए। So better repent. तो बेहतर यह है कि पछतावा करो। Do you think that these Galileans were worse sinner than all the Galileans? दूसरे सारे गालीली लोगों से ये मरने वाले गालीली लोग अधिक पापी थे, क्या तुम ऐसा सोचते हो? So your Lord said the cruel death is not sign of evil person. तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि सिखाया, yes. प्रभु ने ऐसा सिखाया कि यदि कोई निर्दयी रीति से मरता है तो वह पाप की वजह से नहीं होता। So this is a lesson. तो यह एक बोध है, पाठ है। If anyone die a cruel death, यदि कोई बहुत ही खराब मौत मरे that is not a sign he was a great sinner. तो वह बहुत ही बड़ा पापी था, ऐसा साबित नहीं होता है, उसका यह चिन्ह नहीं। And good death, or one who die or sleep in peace, और एक don't think he was a good fellow. और एक अच्छा मृत्यु या कोई यदि शांति में सो जाता है, मर जाता है, तो ऐसा मत सोचो कि वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था। But Lord asked them, लेकिन प्रभु ने उनको पूछा, what do you think? कि तुम क्या सोचते These हो? Galileans have suffered in this way. They were worse sinner than another Galilean. कि जो गालीली लोग ऐसी हानि में आकर मर गए, वे क्या दूसरे गालीली लोगों से अधिक पापी थे? So Galileans were sinner. तो गालीली लोग पापी है, But the one who died, they were worse sinner. Don't think so. लेकिन जो मर गए वे अधिक पापी थे, ऐसा मत सोचो। All are sinner. सब पापी है। 4th verse. चौथा वचन, And then further Jesus said, और आगे यीशु ने कहा, those 18 on whom the tower in Siloam fell and they were killed, do you think they were sinner worse than all other who were living in Jerusalem? क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? Again Jesus compared with the people of Jerusalem. फिर से यीशु ने यरूशलेम के लोगों के साथ ये लोगों की तुलना की। Those upon whom the great tower fell and they died, do you think they were sinner? जिनके ऊपर बहुत ही बड़ा गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, तो वे लोग अधिक पापी थे, क्या तुम ऐसा सोचते हो? Many die in earthquake. Do you think they are more sinner than who you are living? बहुत लोग भूचाल में, धरतीकंप में मर जाते हैं, तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो जीवते रहते उनसे वे लोग अधिक पापी थे? So your Lord told the crowd that again the same thing. Don't think you are better. तो यहाँ पर प्रभु ने भीड़ से कहा, फिर से उदाहरण वही बात कहकर, कि ऐसा मत सोचो कि तुम दूसरों से बेहतर हो। Nor think those were worse in Jerusalem, so they met accident. और यरूशलेम में जो मर गए वे ज़्यादा खराब थे, इसीलिए उनका अकस्मात हुआ, ऐसा मत सोचो। Two example Lord shared who were killed. जो लोग मारे गए थे उनके बारे में प्रभु ने दो दृष्टांत दिए। Two example he gave. प्रभु ने दो उदाहरण दिए। One who were killed and they died by enemies. एक ऐसे लोग थे जिनको अपने दुश्मनों ने मार डाला। Other were in natural disaster or natural attack. They died. और दूसरे लोग प्राकृतिक घटना में, कुदरती घटना में मरे। Or unfortunately they met accident.
और by sudden attack. और जोग संजोग अचानक उनके ऊपर प्रहार हुआ और अकस्मात मर गए। Verse 5, 5वां वचन, Lord said, प्रभु ने कहा, No, I tell you, even but unless you repent, you will also perish as well. प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से नाश हो जाओगे। So Lord taught people are killed not for they are sinner, but they perish without receiving God. तो प्रभु ने यह सिखाया कि लोग पापी थे इसीलिए नहीं मरे, लेकिन प्रभु का परमेश्वर का स्वीकार नहीं किया इसीलिए मरे। They died without accepting forgiveness. पापों की माफी पाए बिना वे मर गए। They died without the truth. और सत्य के बिना वे मर गए। They died without receiving God. परमेश्वर को पाने के बिना ही मर गए। They died as a sinner died. और जैसे पापी मरता है वैसे वे मरे। When someone die, it is called this. He died. He is a sinner. जब कोई मरता है तो ऐसा कहा जाता है कि वह मरा और वह पापी है। And someone die and is called he was righteous man. और कोई मरता है तो उसे ऐसा कहा जाता है कि वह अच्छा व्यक्ति था, धर्मी था। So we people know when someone die, we call good man died. We say a bad man died. तो हम भी यह जानते हैं कि जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति मर गया, या फिर कोई मरता है तो हम कहते हैं बुरा व्यक्ति मरा। 5 things we learned here. यहाँ पर 5 बातें हम सीखते हैं। Lord never taught people died for they were more evil than other. This is the first truth. यह पहला सत्य है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से अधिक पापी होते हैं इसीलिए मरते हैं, ऐसा नहीं है। So Lord taught this. तो प्रभु ने ये बात सिखाई। People they died were not more evil than other. जो लोग मर गए वे दूसरे लोगों से ज्यादा पापी नहीं थे। Lord even taught second thing, all have to die because, but before you die, repent or return to Lord. और दूसरी बात प्रभु ने सिखाई कि सबको मरना ही है, लेकिन तुम मरो उससे पहले परमेश्वर की ओर मुड़ो और मन फिराओ। Third thing here we learn, और तीसरी बात यहाँ पर हम सीखते हैं, Lord taught, प्रभु ने सिखाई, don't judge anyone from the cruel death by seeing cruel death. किसी का खराब मृत्यु, निर्दयी मृत्यु होता है तो वह देखकर उसका न्याय मत करो। But those die not for God, nor die as righteous, but die as sinner. लेकिन वे लोग परमेश्वर के लिए नहीं मरते या धर्मी होकर नहीं मरते, लेकिन पापी रहकर मरते हैं। So this what Lord taught, never judge people. तो प्रभु ने यह बात सिखाई कि कभी किसी का न्याय मत करो। Fourth thing, चौथी बात Lord taught, प्रभु ने सिखाई, don't compare yourself with other people. अपने आप की तुलना दूसरे लोगों के साथ मत करो। This Pilate killed some Galilean, पिलातुस ने कुछ गालीली लोगों को मार डाला, and so they were worse than other. इसीलिए वे गालीली लोग दूसरों से खराब थे। And the 18 men, Siloam, that tower fell, and so they were more sinner than who were saved. और जो 18 लोगों पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे मर गए, वे लोग दूसरे लोगों से अधिक पापी थे, ऐसा मत सोचो। This is the fifth truth. यह 5वां सत्य है। Lord taught everyone have to repent of their evil ways. प्रभु ने सिखाया कि हर एक को अपने बुरे कर्मों से प्रायश्चित करना And है have to turn and save self, और मन फिराना है और अपने आप को बचाना है। not from we don't repent to be saved from harming or being killed, to save ourselves from being killed. हमारा मौत ना हो जाए और नुकसान में हम ना पड़े, इसीलिए हमें अपने आप को नहीं बचाना है। Many people they turn to Lord just they want to live I don't know how much long life. बहुत लोग प्रभु की ओर इसीलिए मुड़ते हैं क्योंकि वे बहुत लंबा, पता नहीं कितना लंबा जीवन जीना चाहते हैं। Why Lord said repent? प्रभु ने क्यों कहा कि मन फिराओ? So that they don't die and people
people give an example. Look how worse he died. ताकि वे मरे नहीं और उनको देखकर दूसरे लोग उनका उदाहरण ना दे कि देखो वे कैसे मरे। We should not be counted with sinner. पापियों के साथ हमारी गिनती नहीं होनी Let चाहिए। no one compare you. You died without God. और आप Saying you died without God. आप परमेश्वर के बिना मर गए ऐसा कहकर कोई आपकी तुलना ना कर पाए। But let people be witness that you were a righteous man. लेकिन लोग आपके लिए गवाही दे कि आप अच्छे व्यक्ति थे। So the fifth truth we learn, तो पांचवा सत्य हम सीखते हैं, Lord Jesus wanted the people they die not as sinner. प्रभु यीशु ऐसा चाहते थे कि लोग पापी रहकर ना मरे। Worse or good, all are sinner. कोई खराब, ज्यादा खराब या तो खराब, ये सारे के सारे पापी है। All believer have to die and they even die. सारे विश्वासियों को भी मरना है और वे मरते भी है। But they don't die as sinner, they die as a believer. लेकिन वे पापी रहकर नहीं मरते, विश्वासी बनकर मरते हैं। They are, even Noah died, but he was saved from that great flood. नूह भी मर गए, लेकिन नूह को वह जल प्रलय से बचाया गया। All they were been drowned in that great flood, but Noah was saved. सारे लोग उस जल प्रलय में डूब मरे, लेकिन नूह बच गया। All sinner died, and this Noah didn't die with the sinner. सारे पापी लोग उस पानी में मर गए, लेकिन यह नूहा उस पापियों के संग नहीं मरा। He was a righteous preacher. वह नूह तो एक धर्मी उपदेशक थे, Still he died, फिर भी नूह मरे। but he didn't die with that sinner. लेकिन नूह उन पापियों के साथ नहीं मरे। Even Lord Jesus even died प्रभु यीशु भी मरे with those thieves. वो चोरों के साथ। Still he was not counted as a thief. फिर भी प्रभु की गिनती प्रभु को चोर नहीं कहा गया। But people witnessed he was son of God. लेकिन लोगों ने गवाही दी प्रभु के लिए कि वह परमेश्वर का बेटा था। And no one can prove he was sinner. और कोई साबित नहीं कर सकता कि यीशु पापी था। In every religion, people speak about Jesus. हर एक धर्म में लोग यीशु के बारे में बोलते They हैं। talk about Jesus' life. यीशु के जीवन के बारे में वे लोग बात करते हैं। All in the world they teach Jesus Christ teaching. दुनिया में सब लोग यीशु मसीह की शिक्षा को सिखाते हैं। And Jesus died as righteous. और यीशु धर्मी होकर एक धर्मी के नाते धर्मी बनकर मरे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So Lord taught in this two example he gave and taught this that you should not die as a sinner. तो प्रभु ने यह दो उदाहरण दिए और बताया कि तुम्हें पापी के समान पापी होकर नहीं मरना है। Now further in this chapter verse 6 Lord give a parable of a barren fig tree. फिर आगे यह अध्याय में 6 वचन में प्रभु ने एक अंगूर के पेड़ के बारे में बात कही जिसके ऊपर फल नहीं लगते थे। Verse 6. 6 वचन। He told this parable because people were not understanding what Jesus meant. यीशु का कहने का अर्थ क्या था वे लोग नहीं समझे, इसीलिए यीशु ने यह दृष्टांत बताया। There was a certain man have a fig tree planted in his vineyard. कि कोई मनुष्य था, उसकी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। And he came for looking on it, that he was looking at the tree and finding any fruit. और पेड़ को वह देखता था कि उसमें कोई फल मिले। Yes, he was looking for fruit. हाँ, वह फल ढूंढ रहा था। And he did not find. और उसको कोई फल नहीं मिला। Verse 7. 7वां वचन। So he called gardener तो who was उसने taking the care of this vineyard उस बारी का जो रखवाली करने वाला था उसे बुलाया and said, और कहा, behold, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree and did not find any. कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। So this master called this gardener. तो यह मालिक ने उस माली को बुलाया। For 3 years I am coming here and
watching this fig tree. कि 3 साल से मैं यहाँ आकर इस अंजीर के पेड़ को देखता And I हूँ don't find any fruit for 3 last year. और पिछले 3 सालों से इस पेड़ पर मुझे कोई फल नहीं मिला। Better cut it down. तो अच्छा यह रहेगा कि उसे काट डाल, Why it occupies the place or the ground? कि यह पेड़ भूमि को ऐसे क्यों रोके। It is unnecessarily planted here. यहाँ पर उसे बिन जरूरी रूप से रोपा गया है And it is no benefit to me. और उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। Look, for the past 3 years I have come to search for fruit on this fig tree and I haven't found any. कि देख पिछले 3 सालों से मैं यहाँ आता हूँ, पेड़ को देखता हूँ फल के लिए, लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला। Therefore cut it down. इसीलिए उसे काट डाल। Why should it use up the soil? वह भूमि को ऐसे फोकट में क्यों रोके। Better we will plant another thing in our garden. और वह जगह में अच्छा यह रहेगा कि कोई दूसरा पेड़ पौधा लगाया जाए। Verse 8. 8वां वचन। And this gardener or dresser or this caretaker of this garden, he answered, और यह जो माली था बारी की देखभाल करने वाला, उसने जवाब दिया, Sir, leave it alone this year also, कि हे स्वामी इसे इस वर्ष तो रहने दे, until I dig around it and put manure on it, कि मैं इसके चारों ओर खोदूं और खाद डालूं। and around it I okay, let me fertilize it. कि मैं उसे खाद डालूं और उसकी मरम्मत करूं। Verse 9. 9वां वचन। And if indeed it produce fruit in the coming year, so much the better. But if not, you can cut it down. सो आगे जाकर यदि यह पेड़ फले तो भला है, और यदि ना फले तो फिर उसे काट डालना। So here this caretaker of the garden, he is requesting to the master. तो यहाँ पर बारी का रखवाली करने वाला व्यक्ति मालिक को विनती करता है That for 3 years you have waited for me. Wait 1 more year. कि 3 साल तूने राह देखी तो मेरी वजह से एक और साल राह देख ले। Now in this parable there are 7 things we find. अब यह दृष्टांत में 7 बातें हमें मिलती है। About vineyard, दाख की बारी के बारे में, there is a fig tree, वहाँ पर अंजीर का पेड़ है, there is a fruit, और फल word की बात, of this fig tree fruit, और अंजीर के पेड़ के फल की बात है, there is a word gardener, और बारी की रखवाली करने वाले and व्यक्ति there is की a बात है, master of the vineyard or the gardener, garden master. और वह बारी का जो मालिक था, स्वामी था, उसकी भी बात है। Here even we see this master saying about 3 years. और यहाँ पर यह मालिक 3 साल के बारे में बात करता है, यह हम देखते हैं। And the gardener or the dresser, he is requesting not to cut. और जो माली है वह विनती करता है कि उस पेड़ को ना काटे। Now what is all this? ये सारी बातें क्या है? Okay, the first thing, what is the vineyard? पहली बात कि यह दाख की बारी क्या है? What we can compare with this vineyard? दाख की बारी की तुलना हम किसके साथ कर सकते It is हैं? compared with Israel. दाख की बारी की तुलना इज़राइल के साथ की गई है। Yeah, Isaiah 5 chapter 7. यशाया की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन। Surely the vineyard of Jehovah of the host is the house of Israel. क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घराना है। So Israel house is called vineyard. तो इज़राइल के घराने को दाख की बारी कहा गया है। And the man of Judah are called pleasant plant. और उसका मन भाव पौधा यहूदा के लोग हैं। So people are called trees. तो यहूदा के लोगों को पौधा पेड़ कहा गया है। Second thing, let's come back in that parable. There's a word fig tree. आइए वह दृष्टांत में वापस आए। दूसरी बात वहाँ पर है अंजीर का पेड़। Yes. Who are those people? ये लोग कौन हैं? Hosea 9 verse 10 says, होशे की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन कहता है, I found Israel like grapes in the wilderness, and I saw your father as the first rib in the fig tree at the first time. मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए,
और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। So Israel leader or father or that great people are like this fig tree. तो इज़राइल के पुरखाओं और उनके पितृ लोग और उनके जो आगेवान बड़े लोग थे वे यह अंजीर के पेड़ के समान हैं। But they are turned away to Baal. वे लोग बाल देवता की पूजा में चले गए, And so God was angry with these people. इसीलिए परमेश्वर को यह लोगों पर गुस्सा आया। The fathers of this Israel, इज़राइल के पुरखा जो थे, उनके पूर्वज थे, उनके they ऊपर were like fig tree. वे तो अंजीर के पेड़ के समान थे। In Zechariah 4 chapter verse 12, let me add this about that one tree, olive tree. It is compared, we can compare it with anointed people, anointed servants. या दूसरे एक पेड़ की बात मुझे करने दो, जैतून का पेड़ जिसकी तुलना Anointed servants. अभिषिक्त सेवक के साथ की गई है। If God is talking about olive trees, He is talking about the anointed people. यदि परमेश्वर जैतून के पेड़ों के बारे में बात करते हैं तो अभिषिक्त लोगों के बारे में बात करते हैं। In Zechariah 4 chapter verse 12 to 14, you can read it. 12 to 14. जकरिया की किताब 4 अध्याय 12 से 14वें वचन में आप पढ़ सकते हो। So fig tree is compared with the fathers of Israel. तो अंजीर के पेड़ की तुलना इज़राइल के जो पितृ लोग थे, पूर्वज, उनके साथ की गई है। And this vineyard are the people of Israel. और यह दाखी बारी इज़राइल के लोग हैं। And the anointed people we can compare with this olive tree. और इज़राइल के अभिषिक्त लोगों की तुलना हम जैतून के पेड़ के साथ कर सकते हैं। And the fruit are, God is searching the fruit of the fathers. और जो फल की बात है वह परमेश्वर जो उनके पूर्वज थे इज़राइल के, उनके फल ढूंढ रहा है। In Revelation 7 chapter verse 3. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3रा वचन। In this is a chapter, Lord, when He is going to come and He is going to save the Israel people. यह अध्याय उसके बारे में है कि जब प्रभु आएगा और आकर इजरायली लोगों को बचाएगा। And there He is going to bind those four angels so that they don't destroy this Israel people. और वहाँ पर प्रभु वह 4 दूतों को बांध कर रखेगा ताकि वह दूत इजराइल का विनाश ना करे। And there is talking about trees. और वहाँ पर पेड़ों के बारे में बात की गई है। In Isaiah 61 and verse 3. यशाया की किताब 61वां अध्याय 3रा वचन। The trees, they might be called trees of righteousness, and the planting of the Lord that might be glorified. और सिय्योन के विलाप जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Okay, so Lord want the trees. Here we learn the trees of God are righteous people. तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर के जो पेड़ है वह धर्मी लोग हैं। Who is this gardener? और यह माली कौन है? He is the one who is requesting for that fig tree. वह मालिक वह व्यक्ति है जो अंजीर के पेड़ के लिए मध्यस्थी करता है। John 12 and verse 47. यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय 47वां वचन। Jesus said, "My Father has sent me not to judge you and not to kill you." यीशु ने कहा कि तुम्हारा न्याय करने या तुम्हारा विनाश करने मुझे पिता ने नहीं भेजा। But my Father sent me so that I may request on behalf of you and save you. लेकिन पिता ने मुझे इसीलिए भेजा है कि तुम्हारे लिए मैं विनती करूं और तुम्हें बचा लूं। I judge not anyone. मैं किसी का न्याय नहीं करता। And I didn't came to judge the world. और मैं संसार का न्याय करने के लिए नहीं आया। But I came to save the people. लेकिन लोगों को बचाने के लिए मैं आया। When we say this man is that and that man is that, जब हम ऐसा कहते हैं वो तो ऐसा है और वो तो ऐसा है, when we blame the people, जब हम लोगों पर दोष लगाते हैं, then you cannot save the people. तो फिर आप लोगों को नहीं बचा सकते। But if you say it's okay, that man is bad, it's okay, लेकिन यदि आप ऐसा कहो कि वो खराब है, कोई बात नहीं उसमें, then you are trying to save him.
तो फिर आप उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हो। So Lord Jesus Christ came and for 3 years he did ministry. तो प्रभु यीशु आए और 3 साल तक उस प्रभु ने सेवकाई की And then he died. और उसके बाद प्रभु मरे। And Father said, for 3 years you are doing very well. और पिता ने कहा कि 3 साल तूने अच्छा काम किया। But I am searching the father of this Israel who are the leader. They are not turning to me. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इज़राइल के बड़े लोग, आगेवान पूर्वज, वे लोग मेरी ओर अब भी नहीं मुड़ रहे हैं। So Lord was praying to this master that let me dig and let me do something so that this barren tree would get a fruit. तो प्रभु ऐसा कह रहे थे कि मुझे इस पेड़ के चारों ओर खोदने दो और उसे खाद डालने दो ताकि वह अच्छा फल ला सके। So when Jesus said about 3 years, तो जब यीशु ने 3 साल की बात की, he was talking about his ministry. तो यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय की बात कर रहे थे। And when he requests that cut not, that means he is having patience. और जब प्रभु ने विनती की कि इस पेड़ को मत काट डालो, तो उसका अर्थ यह है कि प्रभु में धीरज है। 2 Peter 3 and verse 9 says, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन कहता है, Lord does not delay the promise. प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। Because many times we say, Lord, come soon and destroy the world. क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं प्रभु जल्दी आ जाओ और संसार का नाश कर दो। For I am not being rich and I am not growing and I am not being a rich man. क्योंकि मैं तो आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे धन नहीं मिल रहा है, तो Destroy people. तो सब लोगों का नाश कर दो आके। Lord doesn't delay at his promise. प्रभु अपने वचन के विषय में देर नहीं करता। But we think that he is slow. लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु बहुत ही धीर He is doing slowly. कि प्रभु बहुत देर कर रहा है। But is patience toward you. पर तुम्हारे विषय में प्रभु धीरज धरता है। And he is not willing anyone be perish. और वह नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। But all come to repentance. लेकिन हर कोई मन फिराए और उनको अवसर मिले। So when Lord said that if you don't repent, you will even die as sinner as Galilean. तो प्रभु ने कहा कि जैसे गालील के लोग मर गए, वैसे ही यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी मरोगे। And as in Jerusalem, the 18 people died, were killed by that tower. और यरूशलेम में वह गुम्मट गिरने से 18 लोग मर गए। Even if you don't repent, और यदि तुम भी मन ना फिराओ तो then you will be die as sinner. तो तुम भी पापी के जैसे ही मरोगे। So Lord want to the people repent and come back to Lord. तो प्रभु चाहते हैं कि लोग प्रायश्चित करें, मन फिराए और प्रभु के पास आए। As the request is the one who is requesting is the Lord Jesus Christ. और जो विनती कर रहा है वह तो प्रभु यीशु मसीह है। And he is alive, still alive, and is living and is still meditating for the people. और प्रभु यीशु जीवित है, अब तक जीवित है और अब तक लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। Praise Lord. तो प्रभु का महिमा हो। So this was this parable that Lord Jesus Christ just came to save and not to cut the tree. तो यह दृष्टांत था कि प्रभु यीशु मसीह आए इसीलिए कि वह बचाए और पेड़ को काटे नहीं। We too are being cut from that wild olive, and we are been joined in that God family. हमें भी उस जंगली जैतून से काटा गया और काटकर परमेश्वर के परिवार में जोड़ा गया। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। And Lord even want the people, we don't judge anyone and call people sinner. और प्रभु यह भी चाहते हैं कि हम लोगों का न्याय ना करें और उनको पापी ना कहे। As Lord Jesus said to that master, let me dig and let me manure.
जैसे प्रभु यीशु ने उस मालिक से कहा कि मुझे खड्डा खोदने दो और उसे खाद देने दो। So, the master. Then the master is the father. और जो मालिक है वह पिता है, Is God. परमेश्वर है। Amen. आमेन। So in this parable, there is lot thing we can learn. तो ये इस दृष्टांत में बहुत सारी बातें हम सीख सकते God हैं। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And I will request again you study and listen word of God. और मैं आपसे विनती करूंगा कि फिर से आप संदेश को सुनो और परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो And never compare with the people. और लोगों की तुलना कभी मत करो, It's better save yourself, लेकिन अपने आप को बचा लो, यह बेहतर है। not from death, मृत्यु से नहीं, but be saved from God's judgment. लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के न्याय से बचाते हैं। Better before God say cut, we have to repent and bear fruit. परमेश्वर कह दे कि इसे काट डालो, उससे पहले हमें मन फिराना है और फल लाना है। Amen. God bless you all. आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद As he करें। said, I didn't came to judge the people, but I came to save the people. जैसे यीशु ने कहा कि मैं लोगों का न्याय करने नहीं आया, लेकिन लोगों को बचाने आया There हूँ। were people who were comparing themselves, उस समय लोग थे जो अपने आप की तुलना कर रहे थे, and they who were saved, they were saying we were better than those sinners, और जो बच गए थे वे कह रहे थे कि जो पापी मर गए उनसे हम बेहतर है, and they were judging the people who died. और जो मर गए थे उनका न्याय कर रहे थे वे लोग। Jesus Christ, we thank you for you have given us your life, यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका जीवन आपने हमें दिया, and thank you for giving this parable. और यह दृष्टांत देने के लिए आपका धन्यवाद। And Lord, what we have heard today, और प्रभु आज हमने जो सुना है, we have learned much. हमने बहुत सीखा है। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Give all the grace, or give grace to all, so that they understand more. हर एक को अनुग्रह दो ताकि वे ज्यादा समझ पाए, And whatever been sowed, we pray 100-fold we reap. और जो कुछ भी बोया गया है हम प्रार्थना करते हैं कि 100 गुना हम पाए। Bless your people. आपके लोगों को आशीष दो। Once again, thank you for coming to save us. हमें बचाने के लिए आप आए, उसके लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। Father, we thank you for Jesus Christ, पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, who is gardener and who is taking care of us. जो माली है और हमारा ध्यान रखता है। And because of him, we have been not cut off. और यीशु मसीह की वजह से हमें काटा नहीं गया है। We are still living so that we bear much fruit. हम अब तक जीवित हैं ताकि हम ज्यादा फल दें। And even we want that we follow as you did. और हम भी चाहते हैं कि प्रभु जैसा आपने किया वैसे ही हम भी करें। We too even request for the people who are dying, about to die. और जो लोग मर रहे हैं और मरने पर है उनके लिए हम भी मध्यस्थी करते हैं, विनती करते हैं। Give us your heart. आपका हृदय हमें दो। Thank you, Jesus Christ, once again. फिर से एक बार यीशु मसीह आपका धन्यवाद। Bless all your people आपके लोगों को, सब लोगों को आशीष दो with your truth. आपके सत्य से। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. ये मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our और debts, हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, कि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ। Amen. आमीन।